मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें अभी तक इतना दिन को संभाल कर रखा। पिछले हफ्ते हम नहीं आ पाए थे और मेरी गवाही ये है कि पिछले बुधवार के दिन की बात है, परमेश्वर के दास और दासी हमारे यहाँ आए थे। दीदी का कॉल आया था कि हम लोग आ रहे हैं करके अचानक। फिर मैं वही सोच रहा था कि वो अचानक आ रहे हैं ऐसा करके। फिर भी हम लोग ने पूरा तैयारी की और जैसे परमेश्वर के दास और दासी हमारे यहाँ आए और प्रेयर किए तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जो बंधन हम मतलब दिखाई दे तो सब बंधन में टूटे और जो भी मतलब घर में जो भी लड़ाई झगड़े का जो माहौल था वो सब माहौल से भी शांति मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अनुग्रह किया हमारे लिए, हमारे परिवार के ऊपर, और वही अनुग्रह परमेश्वर के दास और दासी को कुछ बना रखे। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की शालोम और शांति मिले प्रभु यीशु के नाम से। आज परमेश्वर के एक अद्भुत अनुग्रह को मैं आपके सामने बांटना चाहूंगी जो परमेश्वर ने मुझे दिया। बीते एक घटना को परमेश्वर मुझे याद दिला रहे थे और उस घटना को मैं बताऊंगी, उस गवाही को, टेस्टिमनी को। उसके बाद में हम वचन की ओर जाएंगे। इसलिए पहला पत्रस उसका 4था अध्याय आप निकाल करके रख लीजिए और इस गवाही को तब तक हम सुनेंगे। यहाँ पे परमेश्वर जब मैं एक घटना को देख रही थी, सुन रही थी, और परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम किए। हो सकता है जैसा आप ये गवाही सुनेंगे ऐसी परिस्थिति आज आपके साथ भी चल रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में ऐसा काम करेंगे कि आप बाहर निकल जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक पुजारी थे जो भंते पुजारी, जो उनका सिर में बाल नहीं थे और बंदे की तरह रहते थे। बहुत बड़े भक्ति, एक भक्त जब भक्ति करते थे तो भक्तों का जीवन कैसा होता है आप जानते हैं। भक्त लोग कैसे रहते हैं, उनका कैसा चलना उठना बैठना, कैसा उनका सोचना, और कैसे उनके अंदर में धार्मिकता रहती है, कैसे उनके अंदर में प्रकाश भरा रहता है अपने प्रभु के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। आप जानते हैं ऐसा कोई है जो ऐसे भक्तों के विषय में अगर देखे आपने ना जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनान बोले यीशु मसीह की जय। उसको जय जयकार करने दो, प्रभु का बेटा है। हालेलुया, वो अपने प्रभु में जय जयकार कर रहे हैं, आप अपने प्रभु में करिए। आप डिस्टर्ब मत करिए उसके वजह से, उसको जो करना है करने दीजिए। प्रभु उसके साथ में है और आपके भी साथ में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिल थाम करके बैठिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी, जल्दी जाना है बोल करके बच्चे लोग बोल रहे हैं कब खत्म होगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जस्ट 5 मिनट हुआ है, अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन होगा बहुत जल्दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक जो भक्त थे, जो भंते, जो प्रभु भगवान के वो क्या करते थे, धुन में लगे हुए थे, और वो एक भक्त थे और वो एक रास्ते से जा रहे थे और उनको एक अचानक वो किसी काम की वजह से जा रहे थे वो भक्त, और उनकी वेशभूषा, उनके कपड़े कुछ अलग ही थे और वो सर में बाल नहीं था। आपने देखा होगा बहुत से भक्तों को, कितने लोगों ने देखा, देखिए। और वो जब रास्ते से जा रहे थे, कुछ काम के लिए जा रहे थे, तो एक 2 मसीह भाई और बहन मिले, और 2 मसीह भाई और बहन मिले। जब 2 मसीह भाई बहन मिले तो उन्होंने एक छोटा सा ट्रैक्स दिया, और बहुत ही छोटा था, वो सिर्फ 2 पन्ने का ही था। अभी मैं रखी थी, मेरे पास वो नहीं है। 2 ही पन्ने का एक ट्रैक्स था जो फ्री में दिया गया, और उस पन्ने को उस जो प्रभु के दास दासी ने, बेटा बेटी ने उस भंते को दिया, जो वो भी क्या था, ऑलरेडी भक्त था। वो बिना भक्ति का व्यक्ति नहीं था, वो भी भक्त था, और उसको टैक्स दिया जिसने, 2 प्रभु के बंदे ने जब टैक्स दिया तो उसने खोला और पढ़ा और कहने लगा कि ये क्या है और आपने ये टैक्स क्यों दिया। तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तब आप इसको पढ़ना और आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा उन्होंने दे करके चले गए, और वो मन में लग रहा था उसे कि क्यों मुझे आज तक किसी ने कोई टैक्स नहीं दिया, किसी ने कोई चीज़ नहीं दिया, ये दोनों बच्चे मुझे क्यों आ करके मुझे ये गिफ्ट टैक्स कर दिए है, क्यों, कारण मुझे पता नहीं, ऐसे सोच करके फिर भी वो ले लिया और आगे चल रहे। वो भक्त व्यक्ति उस पर्ची को लेके आगे चलने लगे। जैसे वो चल रहे थे, खोल करके पढ़ने की कोशिश ही की, तो वैसे ही सामने से एक कार आ गई, और कार जैसे ही आई तो उस भक्त के पास में
बैठ के टकरा गई और वो उस भक्त का एक्सीडेंट हो गया। और जैसे उस भक्त का एक्सीडेंट हुआ और वो उस भक्त का नाम था रामकृष्ण, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में चोट आई और लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसके पैर में चोट आई और डॉक्टरों ने, जब वो होश में आया, जब उसे कॉन्शियस लगा, होश ऑटोमेटिक जब उसे आया एक दिन के बाद, उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की। जब वो अपने पैरों को हिला रहा था उसके पैर हिले नहीं, पैर में कुछ मोमेंट ही नहीं, उसका दोनों पैर में कोई मोमेंट नहीं, ना दर्द, ना खुजली, ना कोई मच्छर काटने का कुछ भी असर उसके पैरों में नहीं हो रहा था। वो चाह रहा था कि उठे, लेकिन उठने के लायक भी उसकी योग्यता नहीं थी। और वो डॉक्टरों को चिल्लाने लगा, वो भक्त, और कहने लगा डॉक्टर 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 जल्दी आइए। और डॉक्टर और नर्स दौड़ के आए और वो पूछने लगे भक्त कि मेरे पैर क्यों नहीं हिल रहे हैं, मेरे पैरों में जान क्यों नहीं लग रही है, मेरे पैरों में ताकत नहीं लग रही है, मैं उठना चाह रहा हूँ लेकिन कुछ भी मेरे से नहीं हो पा रहा। डॉक्टर ने बताया कि आपके पैरों में गंभीर चोट लग गई है, इस वजह से आप चल नहीं पा रहे और अब आप कभी नहीं चल पाए। ऐसा उस भक्त को डॉक्टर ने बताया। और जैसे ही ये भक्त रामकृष्ण जैसे ये बात सुने तो उसे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत भक्त हूँ, मैंने तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के लिए कोई गलती नहीं किया, मैंने तो किसी के लिए कोई गड़बड़ी नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा आपने क्यों किया, बोल करके वो मन से, अपने हृदय से, अपने मन से हो करके अपने भगवान से लड़ा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और वो डॉक्टर बोले कि आप कभी ठीक नहीं होंगे, या क्योंकि अगर आपका ऑपरेशन भी किया जाए, राड लगाया जाए तब शायद पॉसिबल है, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपके दोनों पैरों की हड्डियाँ टूट गई है, पैर का कटोरी भी टूट गया है, सब चीज टूट गया, फूट गया, बोल करके उन्होंने बताया। और ये व्यक्ति बहुत भक्त तो था, लेकिन भक्तों की भी भक्ति एक समय तक की होती है, याद रखना। कितने बड़े भक्त रहे, कितने बड़े भी लोग रहे, कितने बड़े आत्मिक व्यक्ति रहे, चाहे प्रभु का दास रहे, चाहे प्रभु की दासी रहे, उनका भी एक समय तक के ही क्या रहता है, कभी कभी विश्वास हो जाता है संसार के भक्तों का, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उनका भी विश्वास क्या हो जाता है, टूट जाता है, डगमगा जाता है। और ये भक्त का जो जीवन है टूट गया, शरीर भी टूट गया, कोई आशा नहीं बची। और फिर उसके बाद में उसके बगल में जो एक लिटरेचर जो ट्रैक्ट दिए थे दो बंदों ने, उस लिटरेचर को लेकर के ये पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद में उसे मुझे किसने छुआ बोल करके एक किताब का नाम था, मुझे किसने छुआ, और वो पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद में वो सो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ने के बाद में रामकृष्ण जो भक्त है वो सो गए, और सोने के बाद में उन्होंने आधी रात के लगभग ठीक चौथे पहर में बड़ी भोर को 3 से 6 के बीच में एक सपना उन्हें आता है। रामकृष्ण जी को एक सपना आता है, और सपना वो देखते हैं कि एक सफेद कपड़े से व्यक्ति दाढ़ी में उसके पास में आए और उसने कहा रामकृष्ण क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और वो सपने में कहने लगे हाँ जी आप अंदर आइए। उसने सपने में सोचा कि वो डॉक्टर होगा या कोई होगा, और वो कहने लगे ठीक है आप अंदर आइए। और वो कहने लगे रामकृष्ण तुम्हारा पैर ठीक हो गया। सपने में उसने कहा तुम्हारा पैर ठीक हो गया, अब तुम सुबह चलोगे और सीधा तुम अपने घर में जाओगे और वहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। और इसका सपना टूट गया। और जैसे ही सपना टूटा उसके बाद में ये सुबह उठे रामकृष्ण जी, और उठने के बाद में काफी उन्हें खुशी लगने लगी, ऑटोमेटिक खुशी लगने लगी, ऑटोमेटिक एक जीवन में अच्छा लगने लगा उनको, और बहुत आनंद लगा क्योंकि उन्होंने ऐसा मानो जैसा परमेश्वर को देखा, जैसा एक आनंद रामकृष्ण जी के जीवन में आया। और जैसे ही वो बोल रहे थे कि मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में तकलीफ है, मैं हॉस्पिटल में हूँ बोल के सब कुछ भूल गए थे, और
और जैसे ही वो उठ करके घर जाने लगे, क्योंकि सुबह ही उसे एक दर्शन मिला था कि रामकृष्ण तुम सुबह उठ के घर जाना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। ये भूल गया कि मैं बीमार हूँ, ये भूल गया कि मेरे पैर में ताकत नहीं है, मेरा पैर कभी नहीं चल पाएगा, भूल गया और वो उठ करके जाने लगा। और उठ के जैसे जाने लगा, डॉक्टर कहने लगे रुको रुको रुको, अब कहाँ जा रहे हो? और फिर उसको फिर से उसी बेड में बिठाया और डॉक्टर सरप्राइज हो गया। डॉक्टर एकदम से उसका माइंड खुल गया और डॉक्टर बोलने लगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? आपको तो मैंने गारंटी दिया था कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप कैसे ठीक हो गए? पढ़ा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ करके अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। दुख की घड़ी आई, समस्या की घड़ी आई, परीक्षा की घड़ी आई, सारी चीजें हो रही है, तो इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहनें, मेरे बेटा मेरी बेटी, इसके लिए क्या करो? अचंभा मत करो। ये तो दुष्ट ने प्लान किया है, ये तो अंधकार की शक्तियों ने एक गड़बड़ी के माध्यम से काम करने की योजना किया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा अचंभा मत करो, इससे आश्चर्य मत हो, अपने दुखों में मत घबराओ। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये अनोखी बात जो तुम पर बीत रही है, ये क्या है? आपके लिए बहुत बड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो तकलीफ जो आप गुजर रहे हैं, जो समस्या से कलीसिया के लोग जो गुजर रहे हैं, परिस्थितियां जिन बातों की एक व्यक्ति के जीवन में आई है, ये जो बातें छोटी सी बातें नहीं है। कई लोग 2 महीना से संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग 4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, कई लोग 6 महीना से संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, ये 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना आपको टाइम लगा है, उतने ही महीने में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। हालेलुया। जितना आपको संघर्ष करना पड़ा इन दिनों में, ये दिन आपके आशीषों के निकट आ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है इससे अचंभा मत करो। तकलीफों को देख करके अचंभा मत हो जाओ, क्योंकि अचंभे की बात तो यह है कि आशीष देने वाला जीवित परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। आगे क्या लिखा है? पर जैसे तेरा पद, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते रहते हो, तो क्या करो? आनंद करो। हम किसके दुखों में सहभागी होना है? मसीह के, क्योंकि वो परमेश्वर, यशायाह 53 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे दुखों को उठा लिया, और आप भी वो हमारे लिए क्या किया? मारा गया, गाड़ा गया और कूटा गया। यशायाह 53 का 4 से 7 पद में लिखा है कि उसने क्या किया? अपने आप को एक मनुष्य जाति के लिए दे दिया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि उसने क्या किया? अपने आप को दे दिया। जैसा एक मेमना ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे यीशु मसीह क्या किया? शांत रह करके, चुपचाप रह करके उसने हर एक बातों को, हर एक पापों को, हर एक श्रापों को क्या किया? अपने ऊपर में ले लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आज की डेट में कोई आपके गुनाहों को अपने ऊपर नहीं लेगा। कोई लेगा? अगर भाई राकेश ने अगर कोई एक अपराध किया, तो क्या उनकी बीवी कहेगी कि मैंने ही किया है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए? बोल सकते हैं? अगर बहन कंचन ने अपराध किया, तो क्या उनका पति कह देगा कि नहीं, उसने अपराध नहीं किया, मैंने किया है, आप मुझे जेल में डाल दीजिए? कोई किसी के बदले में गुनाह के भागीदार बन सकते हैं? नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया। उसके पीछे कारण है, उसके ऐसा करने के पीछे, दुख उठाने के पीछे, आपकी तकलीफों को अपने ऊपर लेने के पीछे, जब आपको सिर में माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, जब आपको सिर में दर्द होता है, उसने कांटों का मुकुट पहना है ताकि आपके सिर का दर्द खत्म हो जाए और आप सिर के दर्द से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके पीठ में दर्द होता है, तब उसने क्या किया? यीशु मसीह ने पीठ में 39 कोड़ों को लगाया गया, ताकि उस कोड़े को जब वो लगाया गया, तो कितना सारा चमड़ी और कितनी मांस प्रभु यीशु मसीह के पीठ से निकलती थी। आज लोगों को उसके दुख का अंदाजा नहीं है, अपने दुखों का अंदाजा है, अपने तकलीफों का अंदाजा है। आज आप बार बार हॉस्पिटल से बच रहे हैं, बार बार आप समस्या से बच रहे हैं,
इसका मतलब परमेश्वर आपके घर में जीवित है। हालेलुया। ये प्रभु का एंट्री आपके परिवार में है। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह आपके घर में हो चुका है। बोल करके हर समस्याओं से, हर बलाओं से परमेश्वर आपको बचा रहा है। अन्यथा आप कितने लोग जो यहाँ बैठे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए रहते और आपको ऑक्सीजन लगा होता, लेकिन परमेश्वर ने आपको ऐसी ऑक्सीजन लगाई है कि हॉस्पिटल का दर्शन नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। परमेश्वर कहता है कि उसके दुखों में क्या करना है? आनंद मनाना है। हालेलुया। और उसका दुख जब आप याद करेंगे तो आप आनंद होने के लायक सिचुएशन नहीं रहेंगे। जब आप उसके दुखों को देखेंगे, उसके सिर का ऐसा रूप बिगड़ गया था, चेहरे का रूप बिगड़ गया था कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इतना दुर्दशा प्रभु यीशु मसीह की हुई। वो किसके लिए हुआ? वो आपके लिए हुआ, वो कलीसिया के लिए हुआ, वो मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या किया? दुख उठाया और अपने आप को बलिदान कर दिया। लोग कहते हैं कि बाइबल में ही एक व्यक्ति कहता है जो अपने आप को नहीं बचा पाए तो दूसरे को क्या बचाएगा। आज भी लोग कहते हैं जिस परमेश्वर ने अपने आप को नहीं बचाया तो दूसरे को क्या बचाया। लेकिन याद रखना, उसने दूसरे को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और जब वो खुद जी उठा है तो अपने लोगों को पीछे भी जिला करके रखेगा। हालेलुया। उसके सामने कोई परिस्थिति टिक नहीं पाएगी, उसके सामने कोई जादू टोना चल नहीं पाएगा, उसके सामने कोई विपत्तियां मुंह दिखा करके आ नहीं पाएगी, लेकिन मुंह छिपा करके भाग पाएगी। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा से भरा ग्रसित व्यक्ति जब एक यीशु मसीह के सामने आता है और वो कहता है शैतान कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, क्या तू मुझे समय से पहले निकालने के लिए आया है? दुष्ट आत्मा भी जानती है, दुष्ट आत्मा भी डरती और कांपती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और इसीलिए वो सोचते हैं कि क्या प्रभु तू मुझे अभी से निकालेगा। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक टाइम रखा है। आज जितना वो समस्या ला रहा है, आज जितनी वो परिस्थितियां ला रहा है, एक समय के बाद में उसका टाइम खत्म हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चालू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है कि जैसा मसीह के दुखों में तुम सहभागी होते हो तो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और क्या हो? मगन हो। दुखों में क्या करना है? आनंदित होना है, मगन होना है। यहाँ पे जितने लोग दुखी बैठे हैं, उससे दुखी, उससे समस्या में, उससे पीड़ा में मेरा प्रभु यीशु मसीह था। और जब वो उस दुखों में शामिल हुआ, वो इसीलिए शामिल हुआ ताकि वो आपकी परिस्थितियों को देख सके, आपको आजाद कर सके और आपको आपकी सिचुएशन से निकाल सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पत्रस 5:5 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार हे नवयुवकों भाई और बहनों, जवान भाई और बहनें, यहाँ कोई भी 60 साल के ऊपर नहीं है, सब आप मसीह में जवान हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपने आप को बुजुर्ग ना समझे, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। अगर आप समझेंगे कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ तो निश्चय आपके पास में वो बुजुर्ग वाला स्पिरिट काम करेगा। इस सप्ताह में प्रभु की आशीष, प्रभु की ब्लेसिंग एक धारा के नाई होने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहना। हालेलुया। एक भयंकर ब्लेसिंग परिवार में परमेश्वर दिखा रहा है, भयंकर ब्लेसिंग जो आपको लेने के लिए परमेश्वर का आत्मा इन दिनों तैयार करने जा रहा है। और इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हे नवयुवकों भाई और बहनों, जवान लड़कों और लड़कियों, बाल और बच्चों, परमेश्वर यहाँ पे कहना चाहता है कि तुम भी प्राचीनों के क्या रहो? आधीन रहो, परंतु तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? दीनता से कमर बांधना है। विश्वास की कमर को क्या करना है? कसना है। जो अविश्वास जीवन में आ रहा है, जो अंधविश्वास की जो बातें जो माइंड में चलती है, जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं तो क्या कारण है कि आपको छुटकारा लगता है, और जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या कारण है कि आपको क्या लगता है? गड़बड़ी लगता है। कि आपका विश्वास कलीसिया में मजबूत होता है और आपका विश्वास बाहर जाने से क्या हो जाता है? खत्म होता है, शून्य होता है। शून्य होते 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 कोई और कब्जा करने के लिए बैठता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा, प्रभु की आत्मा आपके जीवन में प्रभुता करने जा रही है। इस सप्ताह में परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ में कंट्रोल करेगा और पवित्र आत्मा आपको विजय देने के लिए जाएगा। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि अपनी कमरों को क्या करो? बांधे रहो। आपकी कमर को शैतान क्या कर रहा है? ढीली कर रहा है। आपकी कमर से शैतान क्या कर रहा है? बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी हवाएं, बहुत सारा प्रभाव कमर में, शैतानिक शक्तियां जो कमर में, जो शारीरिक कमर है, जो आत्मिक कमर है, जो कलीसिया
चाहता है, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपनी कमरों को बांध के रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी कमर ढीली ना पड़ने पाए, तुम्हारा जीवन ढीला ना पड़ने पाए, तुम्हारा अविश्वास जाने ना पाए, तुम्हारे घर की परिस्थितियां टूटने ना पाए, तुम्हारा विश्वास टूटने ना पाए। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे। और कैसे कमरी बंधी रहेगी, कैसे कमर आपकी ढीली होती है? जब आप बाहर की बात सुनते हैं आपकी कमर ढीली पड़ जाती है, लेकिन जैसे आप वचन सुनते हैं आपको आनंद मिलता है, आपको हौसला मिलता है और आप आत्मा में खड़े हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर नौजवान को बताना चाहता है कि तुम क्या करो, अगुओं के अधीन रहो, उनकी बात मानो, उनकी सुनो। अलग अलग जगह पे जाके अगर आप प्रभु को देखना चाहेंगे तो आप कहाँ कहाँ प्रभु देखेंगे? कभी इधर प्रभु आपको मिल जाएगा, कभी उधर प्रभु मिल जाएगा, लेकिन एक जगह पे आप कभी एक सप्ताह इधर, कभी एक सप्ताह उधर, कभी एक सप्ताह उधर, कभी एक सप्ताह उधर, न जाने क्या क्या चीजों की गड़बड़ी कलीसिया में करते हैं विश्वासी। क्या वो परमेश्वर नहीं देखता? क्या वो परमेश्वर नहीं जानता कि आप परमेश्वर के साथ में निर्माण कर रहे हैं? धोखा मत खाओ, परमेश्वर भक्तों में नहीं बुलाया जाता है। परमेश्वर भक्त करने वाली आग है। एक जगह इसकी रीति से परमेश्वर की आत्मा के साथ में जुड़े रहे। क्या कारण है कि नचाई नहीं हुई है? क्या कारण है कि अभी तक के साल में साल हो गया लोग के घर में क्यों नहीं हो रहा है? इनकी बातों में बीमार पड़ रहे हैं, समस्या के ऊपर में समस्या आ रही है। क्या आपने अपना विश्वास इस परमेश्वर को दिया? विश्वास आदमी नहीं है, विश्वास किस पर टिका हुआ है? प्रभु के दासों पर, अगुओं पर, प्रधानों के ऊपर में भरोसा है, लेकिन वो प्रधान उसके ऊपर में भरोसा नहीं है। इब्रानी की किताब 2 अध्याय में लिखा है कि वो स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, महायाजकों भी श्रेष्ठ है। कितने भी महायाजक आ चुके और आए गए चले गए, बाइबल में कितने भी नबी और भविष्यद्वक्ता चले गए, लेकिन उससे बड़ा वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। यहाँ परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं मेरे प्रियो, लिखा है तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करो? दीनता से एक दूसरे की सेवा के लिए क्या? एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता, एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं मिलता। आज मोबाइल में समय बिताने के लिए समय है, टीवी में समय बिताने के लिए समय है, टीवी को देखने के लिए, अपने लोगों को देखने के लिए आज समय नहीं है। लोग कहाँ देख रहे हैं? दूसरे को देख करके आनंद मना रहे हैं। घर में बीवी है, घर के बीवी का आनंद नहीं आता। घर में पति है, उस पति का आनंद घर में नहीं आता। मोबाइल और टीवी को देख करके आनंद मना रहे हैं। ये आपका आनंद चुरा लिया जाएगा, याद रखना। ये जो संसार के आनंद में जितने लोग शामिल हैं, आत्मा में बता रही हूँ, जितने लोग संसार के आनंद में शामिल हो करके मजे उड़ा रहे हैं, उन लोगों को उतना आनंद का दुख उठाना पड़ेगा। आनंद अपने परिवार में, अपने परमेश्वर के साथ में मनाना सीखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में है, इसीलिए परमेश्वर की आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात कर रही है। जिसको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, परमेश्वर की आत्मा हर एक से बात कर रही है। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि दीनता से एक दूसरे के साथ में क्या रहो? प्रेम से रहो और अपनी अपनी कमर को ढीली ना होने दो। अपनी कमर को क्या कर रखो? बांधे रहो, क्योंकि अभिमानियों का वो परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। जिनको ये अभिमान है कि मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, जिनको ये घमंड है कि मुझे उस खुदा की आवश्यकता नहीं है, जो ये घमंड में रहता है कि मेरे घर में प्रभु है, मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं दान देता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं एक दिन उपवास करता हूँ, मैं प्रभु के भवन में जाता हूँ, मैं 10 आज्ञाओं को पालन करता हूँ, बोल करके बहुत से लोगों को घमंड रहता है कि मैं सारी बातों को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन एक बात में अगर चूक गए तो आप सारी बातों में जीरो हो गए। याद रखें, अगर एक बात अगर आपकी मिस हो गई, अगर एक झूठ बोला गया, अगर एक प्रॉब्लम अगर आपके साथ में चल रही है, तो सारी बातें में आप फेल हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है वो अभिमानियों का, घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है और उसका सामना करता है। अगर किसी को अगर आत्मा में घमंड है, अगर किसी को अगर शरीर में घमंड है, आज से अपने घमंड को हटा दीजिए, आज से अपने शारीरिक घमंड को हटा दीजिए, क्योंकि ये घमंड आपका किसी 2 मिट्टी के अंदर में दफन हो जाएगा। आपका घमंड से आप परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। आप अपने घमंड से, आप अपने प्रॉस्पेरिटी की वजह से, आप अपने आप को अगर आशीष मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए,
संपत्ति मिल जाए, चंगाई में छुटकारा मिले, इसके वजह से आप परमेश्वर का स्वर्ग का निर्वाह नहीं कर सकते। स्वर्ग इससे नहीं बनेगा, लेकिन विश्वास से बनेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से खोल करके आशीष दी है, तो वो स्वर्गीय परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी अपने आशीष को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हाँ, उस व्यक्ति पर जो उस पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी पृथ्वी की चीजों के ऊपर में मन लगा के उस खुदा की ओर ध्यान ना करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको सावधान करना चाहता है। अपने जीवन में आप केयरफुल हो जाए। परमेश्वर कहता है बी केयरफुल, सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। घमंडियों का क्या करता है? वो सामना करता है, अभिमान करता है, लेकिन दीनों पर, भजन संहिता 37 में लिखा है, दीनों पर वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। क्या आप दीन हैं? आपको दीन और नम्र मेरा परमेश्वर बनाना चाहता है। आगे बढ़िएगा। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जागने वाले बोले हालेलुया, जल्दी जाने वाले बोले हालेलुया। जल्दी जाने की सोचिए, मतलब आप प्रभु की उपस्थिति में आ चुके हैं। अगर यहाँ पे टाइम बिता दिए तो आप स्वर्ग में भी टाइम बिता सकते हैं, अन्यथा आप स्वर्ग में बोलेंगे मैं कब जाऊँ, मैं कब जाऊँ, मैं कब जाऊँ। और आपको जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ नरक, और कहीं नहीं मिलेगा। नरक में कीड़े और केचुए हैं। आज आप छोटे से कीड़े और केचुओं को देख करके डरते हैं। अगर नरक में अगर बाई मिस्टेक लेकर चले गया कोई व्यक्ति तो क्या करेंगे? नाक से जाके कान से निकलता है। नरक का कीड़ा याद रखना, नरक में ऐसे कीड़े हैं, मुंह से जाके इधर से निकलेगा, यहाँ से जाके इधर से निकलेगा, शरीर में कहीं से भी वो कीड़ा निकल सकता है। आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें, अपने घराने को बचाने की कोशिश करें कि परमेश्वर आपके साथ में ये परिस्थितियां ना लेके आए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे क्या करो? दीनता से रहो। घमंड बन करके, घमंडी बन करके, अभिमानी बन करके अगर आप परमेश्वर के सामने रहेंगे तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के सामने अगर आपको दीनता से रहेंगे, नम्रता के साथ में उस खुदा के सामने अगर आप रहेंगे कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे आशीष चाहिए। प्रभु, याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे क्या करूंगा? नहीं छोड़ूंगा। आज कितने लोग हैं जो प्रभु को कहते हैं, उस खुदा को कहते हैं कि प्रभु जब तक मैं आशीष नहीं पालूंगा मैं तेरे भवन से नहीं जाऊंगा। किसी को ऐसी इच्छा होती है, किसी को नहीं, लेकिन ऐसी इच्छा होती है कब कब मैं घर जाऊंगा, कब कब मैं खाना खाऊंगा, कब कब मैं आराम से सोऊंगा, क्योंकि आज तो विश्राम का दिन है ना। 6 दिन तो काम करते हैं, एक दिन हमको क्या करने दिया? प्रभु ने सोने दिया है। इसीलिए क्या सोचते हैं? विश्राम मिले, विश्राम मिले, विश्राम मिले। याद रखना, प्रभु की उपस्थिति में आप हैं, आप परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग हैं, आप राजदूत हैं परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। अगर आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो दरवाजे के बाहर में रह के खटखटा करके जाने से काम नहीं चलेगा। आत्मिक रीति से अगर आपके घर में, आपके दरवाजे के सामने अगर कोई मांगने वाला आए, आते भी हैं, जब आते हैं तो क्या वो सीधा घर के अंदर आ जाते हैं? बाहर ही बाहर मांग के जाते हैं। परमेश्वर आज आपको आत्मा में कब बात सिखाना चाहता है? जब आपको आशीष चाहिए। धन्य है वे जो अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। धन्य है आप जो भीतर प्रवेश कर चुके हैं, और जो भीतर प्रवेश करेगा वो उसके सिंहासन के निकटता में जाने का भी अधिकार प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा दीनता से, नम्रता के साथ में क्या करो? उसके हाथ के नीचे रहो। बाहर रहेंगे तो वो प्रभु क्या आपको अपने हाथों से उठा पाएगा? उठा पाएगा? 2 पल के भोजन के लिए हम क्या करते हैं? धोखा देते। किसको? 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 भोजन के लिए, थोड़े से भोजन के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मत करिए ऐसा, मेरा प्रभु पसंद नहीं करता है। भूखे रह करके एक जगह में प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु को अपनी ईमानदारी दिखाइए। वो परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको परख रहा है, आप परखने में धर्मी निकल जाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा दीनता से उसके हाथ के नीचे क्या रहो?
आत्मिक रीति से रहो। क्या लिखा बच्चा? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर का हाथ कैसा हाथ है? बलवंत हाथ। वो छुड़ाएगा आपको, वो बचाएगा आपको। ऐसे एक ढीले रीति से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा, लेकिन स्ट्रांगली परमेश्वर ने पकड़ा है कि क्या करे, वो बलवंत हाथ के नीचे क्या करे, आपको लेकर के बढ़ाए। और दुष्ट की शक्तियां जितनी भी है परमेश्वर आपको अपने हाथों में रखना चाहता है। कैसे? सुरक्षित। अब गीत गाते हैं, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। वो परमेश्वर का हाथ बलवंत हाथ है। उस परमेश्वर का हाथ ढीला नहीं है। आपके हाथ ढीले पड़ सकते हैं, आपके घुटने ढीले पड़ सकते हैं, आपकी कमरें ढीली पड़ सकती है, आपका घराने के, आपका मन, आपका विचार ढीला पड़ सकता है, लेकिन मेरा खुदा कभी ढीला नहीं होता। वो कभी ढीला होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वादे का पक्का है, और वो जो वादा करता है उसको पूरा भी करता है, क्योंकि वादा करना उसकी शान है। हालेलुया। उसकी शान है, उसकी शान के खिलाफ नहीं है। जो परमेश्वर ने वादा किया कि लाकेश मैं तुझे उठाऊंगा, परमेश्वर एक जॉब दिखा रहे हैं लाकेश के लिए। परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह होगा इस दिनों में। महीना खत्म होने से पहले आप उस जॉब की ओर एंट्री करते हुए दिखा रहे हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपको नियंत्रण करेगा। इस सप्ताह में शैतान की आत्मा जाती रहेगी और परमेश्वर का आत्मा नियंत्रण करेगा। बहन मंजू के साथ में परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है, और जब मंजू को परमेश्वर का आत्मा उठा करके ऊपर वो एक सीढ़ी चढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप याद रखिए, बहन अरुणा के घर में बहुत सारी समस्या चल रही है, बहुत सारी शैतान का हवा, शैतान का काम चल रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर इन दिनों में आपके घर में एक मिराकल करने जा रहा है। उस परमेश्वर को मिराकल करने दीजिए, उस परमेश्वर को मौका दीजिए। बहन मोरा की बेटी जो शैतान जो गड़बड़ी कर रहा है, आज परमेश्वर का दूत उसके घर में खड़ा होगा, और जब परमेश्वर का दूत खड़ा होगा उसकी बेटी खुदा के लिए तैयार हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहेगा तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर घमंड के साथ में रहेंगे, प्रभु मुझे घर जाना है, मेरा पति चिल्ला रहा होगा, प्रभु मेरी माँ घर में होगी, मुझे घर जाना है, प्रभु मुझे घर जाना है, ये आपकी दीनता नहीं है, ये आपकी दीनता नहीं है, ये आपका स्वार्थी जीवन है। आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मेरा प्रभु आपके लिए क्या सोच रहा है, आप उसके हिसाब से सोच करके देखिए। वो अपने हाथों में आपको रखना चाहता है, ताकि जब एक व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अगर परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएगा तो उसके जिंदगी में परमेश्वर ही अनुग्रह कर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के हाथों के नीचे, बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहो, सीखिए। आगे पढ़िए, क्या लिखा है, और जब ये दीनता से परमेश्वर अपने लोगों को रखना है अपने हाथों के नीचे। परमेश्वर चाहता है कि हाथों की, बलवंत हाथों के नीचे रहे। बलवंत हाथ के ऊपर में चढ़ करके आपको डांस करने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं बोल रहा। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर में खड़े होकर के आपको खुशी खुशी मजा करने के लिए, बहुत सारी बातों को अपने आप से करने की लिए आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा उसके हाथों के नीचे रहना है, बलवंत हाथों के नीचे रहना है। क्यों रहना है? ताकि वो सही समय पर आपको आत्मिक रीति से बढ़ाएगा, शारीरिक रीति से बढ़ाएगा। अगर बीमार भी है तो चंगा करेगा परमेश्वर सही समय में। लेकिन सही समय अब शुरू हो चुका है आपका। हालेलुया। अभी तक के शैतान का समय चल रहा था घराने में, परिवार में, लेकिन मेरा परमेश्वर अब आपको अपने हिसाब से आपको चलाने के लिए खड़ा हो चुका है। आगे बढ़िएगा।
7वां पद, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो और रहने के बाद में बढ़ाएगा परमेश्वर सही समय पे, और बढ़ाएगा तो आशीष तो देगा, चंगा तो करेगा, छुटकारा तो देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बताना चाहता है कि क्या करना है। अपनी माइंड की, अपने शरीर की, अपने फाइनेंस की, अपने आत्मिक जीवन की क्या करो, सारी चिंता जो दिमाग में चल रही है, जो घर में चल रही है, ये सारी चिंता को क्या करो, उस पर डालो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या अपनी चिंता उस पर डालने के लिए तैयार है? आज से अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में आप डाल दीजिए, परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, क्योंकि जब आप ये सारी चिंताओं को उसे देते हैं, आपका विश्वास प्रकट हो जाता है। हालेलुया, आपका विश्वास ये है कि आप उस पर भरोसा करते हैं, आपका विश्वास ये है कि वो प्रभु मुझे बचा सकता है। मेरा तो विश्वास है और मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने यहाँ पे आपको आशीष पाने के लिए बुलाया है। मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने आपको धोखा देने के लिए नहीं बुलाया। मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर आपसे हर एक से प्रेम करता है। मेरी भाई, मेरी बहन, परमेश्वर चाहता है कि आपकी वो चिंताओं को ले, आपकी फिक्रों को ले, आपकी जिंदगी की हर एक बातों को वो परमेश्वर लेना चाहता है। आप अपनी तकलीफें उसे डाल करके देखिए, वो ईमानदार परमेश्वर। बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया, बहुत लोगों ने आपके साथ में गड़बड़ी किया, अपने ही लोगों ने आपके साथ में बहुत सारी मुश्किलों को लेके आया, लेकिन मेरा परमेश्वर ईमानदार है। उसने कहा अपनी सारी चिंता क्या करो, उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर हर समय मुझ पर ध्यान रखता है। क्या आपको पता है? अगर पता है तो कहाँ है आपका छुटकारा? अगर पता है तो कहाँ है आपकी आज़ादी? अगर पता है तो कहाँ आपकी जिंदगी से चैन चुरा लिया? शैतानिक शक्तियाँ फाइनेंस के ऊपर, शरीर के ऊपर, घर के ऊपर प्रबल होकर के काम कर रही है, लेकिन जिस समय आप जानेंगे कि मेरा परमेश्वर मुझ पर ध्यान करता है, उसका हाथ और उसका साया खत्म हो जाएगा शैतान का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने वचन में कहा, इस वचन ने मुझे बहुत आनंद, मेरे मन में एक बहुत बड़ी आशा को परमेश्वर ने दिया। लिखा है कि क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कैसे ध्यान है? 37 का 5 पढ़िए, मत्तियाँ 6 का 25। परमेश्वर कैसा ध्यान रखता है व्यक्ति का? 37:5 भजन संहिता, मत्ती 6 का 25, भजन संहिता 55 का 22 निकाल करके रखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने शरीर के लिए, खाने पीने के लिए चिंता मत करो, क्योंकि शरीर में जो तकलीफें लाई है पहले उससे छुटकारा पालो। हालेलुया, 37 भजन संहिता उसका 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। आप सामने के मार्ग में जा तो रहे हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन देखेगा? अगर गड़बड़ी आ जाएगी, घर मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता, अपने भविष्य की चिंता। बहुत सारे लोग क्या अपनी चिंता में फंसे हुए हैं, मेरा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी जो अगर पत्नी है तो सोचते हैं और कहते हैं मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे पति कैसा चलेगा, कब प्रभु में आएगा। अगर आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो पीछे पीछे आ जाएगा। हालेलुया, लेकिन उसको देख करके पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। उस एक अन्य जाति में जो अपना दिमाग लगा रहा है, अन्य जाति के चक्कर में एक व्यक्ति अगर अपने माइंड को फंसा रहा है, गाली दे रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो उसके पीछे मत जाइए, बचाने वाले के पीछे जाइए, तो वो उसको भी खींच करके लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा बहुत से लोग अपनी चिंताओं में हैं,
बहुत से लोग अपनी तकलीफी में पड़े हैं, आप भी अपने घर में बहुत सारी समस्या में पड़े हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए अनुग्रह करेगा। इन दिनों में परमेश्वर का अनुग्रह होगा, उसके लिए आप तैयार रहना। परमेश्वर की आत्मा आपके घर में काम करेगी। आपका एक विश्वास, एक प्रेम और एक परमेश्वर को आप जगह देना अपने घर में, और परमेश्वर के लिए आप अपने आशीषों की बाट जोते रहना। इस सप्ताह में प्रभु आपको आशीष देने जा रहा। परमेश्वर ने कहा वचन 37 के 5 में, अपने मार्ग की चिंता, चाहे खाने की हो, चाहे पीने की हो, चाहे आत्मिक बातें की हो, अपने मार्ग की चिंता किस पर डाल देना? उस परमेश्वर पर। किस पर डालना? अगर आप जॉब करने वाले हैं तो अपनी चिंता आप किस पर डालेंगे? अपने अधिकारियों पर, कि मुझे 2 दिन जॉब मिला है, उसके बाद में मेरा मालिक मुझे कब जॉब देगा, तब मैं अपने बिजनेस में रहूंगा, अपने घर में काम करूंगा। किस पर भरोसा करेंगे? ईश्वर पर या संसार के ईश्वर पर? ईश्वर पर भरोसा करिए और उस पर अपनी चिंता को डालिए। अपने मार्ग की चिंता, क्या लिखा 37 से पढ़िए। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। छोड़ने का मतलब क्या है? दे देना। अभी अगर भाई धनेन्द्र को मैं मोबाइल मांगूं तो दोबारा मांग लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमसे भी कोई चीज, अगर भाई, मैं अगर मोबाइल मांग लूंगी, पीछे वाले भाई जो लाल शर्ट पहने हैं, मोबाइल मांग लूंगी, दे देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में क्या लेंगे? ले लेंगे, क्योंकि उनका अधिकार है उस चीज पर। उन्होंने क्या किया है? खरीदा है उस चीज को। इसीलिए वो बोलेंगे कि दीदी, बहन जी, मैडम जी, मास्टरी भाई, आपने क्या किया? मेरा सामान ले लिया, आप मुझे दे दीजिए। तो मैं बोलूंगी क्यों दे दूं? आपने तो मुझे गिफ्ट किया। तो बोलेंगे नहीं, मैंने नहीं खरीदा है और ये क्या हो गया है? मेरा है। परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। छोड़ दो मतलब रख दो, उसके पास में रख ही दीजिए, दोबारा आपको मांगना नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर गड़बड़ी है, तकलीफ है, समस्या है, परमेश्वर ने कहा अपने मार्ग की सारी चीजें, ये परमेश्वर सारी बातों के लिए वचन बता रहे हैं, सारी चीजें मार्ग की। जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कल जॉब में जाएंगे नहीं जाएंगे, कल का रोटी मिलेगा नहीं मिलेगा, कल कपड़े पहनेंगे नहीं पहनेंगे, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। अपने मार्ग की चिंता छोड़ करके तो देखिए। हालेलुया। एक गीत है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप का भरोसा करना छोड़ दीजिए, अपने बिजनेस पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, अपने सगे संबंधी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखिए। अपने मार्ग की चिंता उस पर डालिए, क्योंकि उसको क्या है? तुम्हारा ध्यान है। वो ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है वो तुम्हारा ध्यान रखता है, उसको तुम्हारा चिंता है। आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। वो परमेश्वर की आंखें 7 आंखें हैं और 7 आंखों से, सिर्फ 7 आंखों से परमेश्वर एक ही बार आंखें खोलते हैं तो सबको देखते हैं। हालेलुया। चाहे धनी हो या गरीब हो, चाहे कंगाल हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं है। हालेलुया। भजन 55 का 22, इब्रानी 13 का 15। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जानने वाले बोले हालेलुया। अपना बोझ किस पर डालना है? मुझ पर मत दीजिए, मैं कुछ नहीं करूंगी, वो परमेश्वर सब कुछ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपना बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि क्या है? वो परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आशीष देगा और आपका ध्यान रखेगा। और इतना ही नहीं, इब्रानी 13 का 5 में पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपका ध्यान है, इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बलवंत हाथ के नीचे तुम दीनता से रहो। और परमेश्वर ने 8वां पद में कहा है कि सचेत रहो, दीनता से रहो,
और सचेत रहो, बी केयरफुल हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि पढ़िए 8वां पद, सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान रस्सी वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। अलर्ट रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में है कि क्या करे, किसको पाड़ खाए। पाड़ खाने के लिए शैतान क्या है, देख रहा है, किसके घर में उसे जगह मिल जाए बोल के शैतान देख रहा है। अब अपने घर में उसे आने मत दीजिए, यीशु मसीह का लहू लगा करके रखिए, वो आपके घर के अंदर में कभी भी नहीं आ पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। 9 पद पढ़िएगा। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुख तो आया है, समस्या तो आया है, तकलीफ तो आया है, लेकिन परमेश्वर कहता है विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में मजबूत होकर के तुम क्या करो, शैतान का तुम सामना करो, शैतान का भी सामना करो और परमेश्वर का भी सामना करो। एक तरफ से विपत्ति आ रही है तो एक तरफ से उसे आप खड़े हो जाइए मसीह के सामर्थ्य में, ताकि आप उसे गिरा सके। इस तरह से कमजोर मत बनिए, हाँ मैं कुछ नहीं करो दादा, मेरा तो कुछ नहीं आया, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया, मैं तो 10 जगह में गया, मुझे आराम नहीं मिला बोल के अब मैं क्या करूँ। हिम्मत हार करके बैठिए मत, शैतान तो खड़ा हुआ मुंह फाड़ करके, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह लेके खड़े हो जाइए। वो हार जाएगा, आपके जिंदगी को छोड़ करके भाग जाएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर खड़ा हो चुका है अनुग्रह करने के लिए, मेरा परमेश्वर बचाने के लिए खड़ा हुआ है, मेरा परमेश्वर छुड़ाने के लिए खड़ा हुआ है, और उसका हाथ इतना सामर्थ्य हाथ है, उसका बलवंत हाथ है। अगर आप उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर आप भागेंगे तो वो आपको भगाएगा, अगर आप भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे तो वो भगाएगा और दौड़ाएगा। इतना ही नहीं, आज परमेश्वर का आत्मा एक बात दिखा रहा था, ये एक अद्भुत सी एक युक्तियाँ, एक अद्भुत सी योजनाएं दौड़ा रही है दौड़ा रही है दौड़ा रही है, और मैं भाग रही परमेश्वर की आत्मा में। मैं बोली तू मुझे कहाँ तक दौड़ाएगा, मैं भागते ही रहूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ में है। और मैं भाग रही थी, दौड़ रही थी, और परमेश्वर ने मुझे एक अनुग्रह दिया, एक सफेद कपड़े परमेश्वर मुझे पहनाया, और जैसे ही वो सफेद कपड़े को मैंने अपने आप में देखा, वो शैतान मुझे छू नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, शैतान का सामना भी करिए और सामना करके भागिए भी, उसके साथ में समझौता करके रहना नहीं, शैतान के साथ में समझौता मत करिए। क्या लाबान ने अपने भतीजे के साथ में, याकूब के साथ में समझौता करने के लिए जब गया था, तो क्या याकूब ने समझौता कर लिया, समझौता कर लिया क्या? शैतान के साथ समझौता ना करें, संसार की चीजों के साथ समझौता ना करें, और अपने प्रभु के साथ में समझौता ना करें। मेरा परमेश्वर आज आपको कहना चाहता है, ये परमेश्वर की आवाज है, ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, सचेत और जागते रहो। शैतान गरजने वाले सिंह के समान मुंह फाड़ करके खड़ा है, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने मार्ग की चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उस परमेश्वर को आप पर ध्यान है, वो परमेश्वर आप पर ध्यान कर रहा है। आप दुनिया के कोई भी कोने में रहे, चाहे जंगल में छिप जाए, चाहे आप कोई भी जगह पे रह जाए, परमेश्वर आप पर ध्यान करता है, देखता है परमेश्वर। मारुति किस सिचुएशन में है, बीते 2 सप्ताह में आप बहुत भयंकर सिचुएशन में थे, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। याद रखना, मेरा परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर की आंखें वहां पर है, और वो परमेश्वर देख रहा था आप कैसे उस जगह पे रहते हैं, आप कैसे अपने पति के साथ सामना करते हैं, कैसे उस सिचुएशन में सामना करते हैं। परमेश्वर पर आपको ध्यान लगा हुआ है, परमेश्वर आप पर ध्यान रखता है। इससे पहले आपका कोई ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन मेरा परमेश्वर ध्यान रखता है, इसलिए वो परमेश्वर कहता है मुझको तुम्हारा ध्यान है, इसीलिए अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दीजिए। आज से मेरे प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में कोई आर्थिक तकलीफ, मुश्किलें है, समस्या है, आज आप प्रभु की ओर आंखें उठा करके आप अपना भरोसा रख सकेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपके पास में आती प्रभु, मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने लोगों को आज प्रार्थना की ज़रूरत है, जिसको जहाँ जहाँ दर्द है, जहाँ जहाँ तकलीफ़ है, हाथों पैरों में, कमर में, मैं प्रार्थना करूंगी, आप वहाँ हाथ रखिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर।
प्रभु राजा मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी आज पिता परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुन रहे, वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं इनकी ज़िंदगी के लिए आज आशीष के लिए प्रभु प्रार्थना करती प्रभु। जितने भाई और बहन सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन के लिए, जितने जवान लोग प्रभु जी आप मुझे बता रहे हैं जवान लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी आपका अद्भुत अनुग्रह से आज से पिता परमेश्वर सही डिसीजन लेने के लिए पवित्र आत्मा एक एक जवान भाई और बहनों को पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को शरीर में, कमर में, हाथों में, पैरों में, पेट में दर्द हो रहा है, यीशु के सामर्थी नाम से हर एक बीमारी को मैं यीशु के नासरी के सामर्थी नाम से बाहर आने की आगे देती हूँ। निकल जाए बाहर, निकल जाए अभी इसी वक्त बाहर चले जाए प्रभु यीशु का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की छुटकारा अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के माध्यम से एक एक को प्रभु तेरी छुटकारे मिलने पर पिता धन्यवाद प्रभु। जिनके लिए घर नहीं है प्रभु उनके लिए घर का उपाय करे पिता परमेश्वर, जिन्हें बच्चे नहीं है मैं प्रार्थना करती प्रभु उनके लिए बच्चों की प्रभुति आशीष दे पिता परमेश्वर। जिनके बच्चेदानी में प्रॉब्लम है वो बच्चेदानी की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। जिनको शुगर की बीमारी है, जिनका बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर की बीमारी, बीपी की प्रॉब्लम प्रभु मुझे दिखा रहे हैं, आंखों में समस्या दिखा रहे, कान में समस्या दिखा रहे, सारी समस्या आंखों की, कान की समस्या, बीपी और शुगर की बीमारी यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने पर प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहा है, प्रभु यीशु चंगा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपका अद्भुत अनुग्रह के जिंदगी में होने पाए। इस सप्ताह में तेरी आशीष हो, इस सप्ताह में प्रभु तेरी आशीष को प्राप्त करे एक एक जन। हर बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, हर श्राप यीशु के नाम से दूर हो जाए, सारा बंधन यीशु के सामर्थी नाम से तोड़ती प्रभु यीशु। प्रभु यीशु धन्यवाद देते जितने लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं एक एक को प्रभु अब भी इसी वक्त यीशु के नाम में आशीष रिलीज करती हूँ। फायर करे पवित्र आत्मा, फायर करे यीशु के नाम में चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपने प्रार्थना सुना, एक एक को प्रभु अपने हाथों में ले मसीह जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाइए। सारी महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सभी को जय मसीह।